जय हिंद कांस्टेबलों। आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है। जी कांस्टेबल जी में आज जय हिंद दोस्तों, जोहार। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, अपने अपनी तैयारियों में खास करके लगे हुए हैं। इस वक्त देखिए, नया साल भी आ रहा है। आपको बहुत मन करेगा कि आप यहाँ जाएं घूमने, वहाँ जाएं घूमने। डेफिनेटली जाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक घूमिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना स्वस्थ सही रखिएगा। अगर शरीर ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई जो है आप जारी रख सकते हैं। और किसी कोई कोई भी चीज़ हो जाए, लेकिन पढ़ाई को दोस्तों जारी रखना है ही। क्योंकि यही वो दोस्तों समय है जब आपको अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आपका आने वाले समय में जो खास करके एक्सरसाइज कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी समय में देना है। देखिए, आज हम लोग परीक्षा के विषय में बात करेंगे। झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा आखिर कब तक हो सकती है, और इसका एडमिट कार्ड दोस्तों आखिर कब तक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेसीसी ने दोस्तों कहा है कि 90 दिनों का दोस्तों वो समय लेंगे उत्पाद सिपाही की परीक्षा को कंडक्ट कराने में। आज एक महीना बीत चुका है। अगर हम लोग देखें तो 28 नवंबर को जो है ये फिजिकल का जो रिजल्ट है उत्पाद सिपाही का, वो जारी किया गया था जेएसएससी के द्वारा। और कहा गया था कि आने वाले 90 दिनों के अंदर हम लोग एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो देखिए, एग्जाम कंडक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कितनी संभावना है, आखिर एग्जाम कंडक्ट होने में कितनी संभावनाएं हैं कि एग्जाम जो है हम लोग का फरवरी तक हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग नवंबर से देखें तो फरवरी तक हिसाब से तो जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए जेएसएससी के अनुसार। तो अभी दोस्तों दिसंबर मंथ खत्म होने को है, नया साल आने वाला है। और जैसे कि हेमंत सोरेन जी ने भी अपने भाषणों में कहा है कि आने वाले 2026 में वो बहुत सारी जो है एग्जाम है वो कंडक्ट कराने वाले हैं। इसमें सबसे जो बड़ी जो चीज़ है वो उत्पाद सिपाही की परीक्षा है। देखिए, अभी एक कैबिनेट से एक मैट्रिक और इंटर का जो नियमावली है उसमें भी संशोधन किया गया है। तो हालांकि उत्पाद सिपाही में वो लागू नहीं होगी वो नियमावली। उसमें जो है पीटी और मेंस उत्पाद सिपाही में नहीं होने वाले, इसमें सिर्फ मेंस होने वाला है। बाकी जो भी आगामी कक्षपाल या झारखंड पुलिस की भर्ती निकलेगी उसमें फिर पीटी मेंस होगा। खैर, वो अलग बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जेएसएससी ने जो कहा है, क्या उस पर वो पूरी तरह से खड़े उतरेगी या नहीं। लेकिन मुझे दोस्तों जहाँ तक लग रहा है कि डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी तक कंडक्ट होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं रखें। फिलहाल जिस प्रकार से जेएसएससी ने कहा है, एकदम 100% मान के चलिए दोस्तों, या आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए 100 से अधिक दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100 से अधिक जो है आपका जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है उसका सिलेक्शन हो चुका है। जेएसएससी ने दोस्तों 1-2 महीने पहले ही एग्ज़ाम सेंटर का दोस्तों सिलेक्शन वो करके रख चुकी है। तो उनको एग्ज़ाम सेंटर का दोस्तों मतलब कहाँ पे वो एग्ज़ाम सेंटर बनाएंगे, कहाँ नहीं, इसकी टेंशन नहीं है। उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर 2 महीने पहले दोस्तों उनका डिसाइड है कि कहाँ कहाँ पे जो है एग्ज़ाम सेंटर होगा। दूसरा बात है कि एग्ज़ाम एजेंसी, एजेंसी कौन ऐसी होगी जो एग्ज़ाम को लेगी, इसका भी दोस्तों सिलेक्शन हो चुका है कि कौन सी एजेंसी जो है आपका आने वाले समय में एक्साइज कांस्टेबल की एग्ज़ाम लेगी। तो एक तो एग्ज़ाम सेंटर की जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो चुकी है, एजेंसी की भी प्रॉब्लम है नहीं। बात है सिर्फ दोस्तों की कंडक्ट कराने का, ठीक है, कि वो कब तक कंडक्ट कराएगी। मान के चलिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो डेफिनेटली एकदम मान के चलिए कि इसके रिगार्डिंग आपको जनवरी लास्ट तक अपडेट मिल जाएगा। और फरवरी लास्ट आते आते आपका एग्ज़ाम 100% मान के चलिए कि कंडक्ट हो ही जाएगा। इसमें कोई भी दोस्तों शक मत रखिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई भी बहकाए कि जैसे बार बार ऐसा बोलती है सरकार, बार बार बोलती है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बोलती है इस टाइम लेंगे उस टाइम लेंगे, लेकिन नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों पे, फिजूल की चीज़ों पे नहीं ध्यान, जिसको नौकरी लेना है खास करके वो फिजूल की चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। बहुत मेहनत लगे तब जाके आपने अपना फिजिकल को निकाला है, ये चीज़ दिमाग से मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, और इस मेहनत को जाया मत होने जाए दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 1.5 महीने का समय है। एक से 1.5 महीने के समय में सबसे इंपॉर्टेंट रखिए कि आपका जो सिलेबस है वो आपने कवर किया है कि नहीं, इस पे एकदम जरूर ध्यान दीजिए। अभी 1 से 1.5 महीना आपके हाथ में है। अगर जैसे इस 90 दिनों में एग्जाम लेगी तो सबसे पहले मान के चलिए कि वो, मान के चलिए फरवरी के फर्स्ट सेकंड वीक, मान के चलिए कि सेकंड वीक तक आपका जो है वो एडमिट कार्ड जारी कर देगी। अगर उनको एग्ज़ाम लेना है तो वो एकदम फरवरी फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जारी करेगी। विद इन दोस्तों 10 से 15 दिन से पहले वो जो है एग्ज़ाम डेट एकदम अनाउंस कर ही देगी। फिर जो है आपका एडमिट कार्ड वो जारी करेगी। और जहाँ तक संभावना है, या तो एक ही डेट में, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं, फिजिकल के बाद एग्जाम लिया जा रहा है, 1.5 लाख कैंडिडेट है। तो हो सकता है कि एक डेट या फिर 2 डेट हार्डली हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका
लिया जाए। एक डेट में ही हो सकता है कि सारे बच्चों का ले लिया जाए, या फिर 2 डेट हो सकता है कि वो निकाले, लेकिन जहां तक संभावना है कि एक डेट पे एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्योंकि 100 से अधिक जो है एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। तो संभावना है एक डेट पे, हालांकि चलिए 2 डेट पे भी लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट होगा, यही सबसे बड़ी बात है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट किया है कि नहीं। 3 पेपर है, या तीनों पेपर में आपका सिलेबस कंप्लीट है? अगर नहीं है तो आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करिए, अपना रूटीन में बदलाव करिए, और सबसे पहले जो सिलेबस के पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे एग्जाम होगा उस पैटर्न को फॉलो करिए, और सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। दूसरा चीज है कि आप मॉक टेस्ट 100% लगाइएगा, कहीं से भी लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट लगाइए, ताकि आपका जो आप एग्जाम देते हैं, आपका जो एक्यूरेट एक जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें आप एक्यूरेट कितने क्वेश्चन को एक्यूरेट बना पा रहे हैं, कितनी आपकी माइंड जो है कितना फास्ट चल रहा है, कितना आप समय ले रहे हैं एक एक क्वेश्चन पे, वो आपका सुधरेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप मॉक टेस्ट पे ध्यान दें इस टाइम पे, जो सिलेबस कवर हुआ है कि नहीं उस पर ध्यान दें, करंट अफेयर पे ध्यान दें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया साल भी आ रहा है। आपके दोस्त यार साथी बहुत सारी जगहों पे घूमने के लिए जाएंगे इधर उधर, ठीक है। आपका भी मन करेगा, आपका भी माइंड जो है भटकने का आपको भी मन करेगा, लेकिन भटकाइए, लेकिन उतना ही जितना से आपका काम चल जाए, उससे ज़्यादा नहीं, है कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस रखिए। फिजिकल क्वालिफाई किया है, फिजिकल के जिस तरीके से आपने फिजिकल निकाला है उस मेहनत को नहीं जाया जाने दीजिएगा, क्योंकि 583 ही सीट है, और 583 सीट में 1.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो एग्ज़ाम का जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी हाई है, और ऐसे टाइम में अगर आप पीछे थोड़ा सा भी अपने आप को अगर भटकाते हैं तो फिर आपका मेरिट बनने से रह जाएगा, और आपकी नौकरी फिर नहीं लगेगी। तो करना है, सभी चीज़ों को संतुलन में लेते हुए करना है। एक दिन घूमने गए, 2 दिन गए, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, और प्रिपरेशन में फोकस करना है कि मेरा क्या क्या कौन कौन सा जो मेरा जो सिलेबस है, कौन कौन सा चैप्टर मैंने कवर नहीं किया है, या फिर मुझे इस वक्त कौन सी चीज़, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मुझे क्या ऐसा हम करें जिससे मेरा स्कोर बढ़ सकता है, प्रिपरेशन पे कहाँ ध्यान दें, है कि नहीं। तो जो जितना अधिक हो सकता है आपका स्कोर, जिससे इंक्रीज हो सकता है, उन चीज़ों पे इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप फोकस करें, है कि नहीं। किसी की बातों पे नहीं आना है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, आपको मान के चलना है कि आपका एग्जाम होने जा रहा है। और 100% दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, फरवरी तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। 1 से 1.5 महीने का समय बचा है, फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएगी, और अगर आती है तो सीधा आपका अब जो है द एडमिट कार्ड का दोस्तों आपको नोटिस दिया जाएगा कि फला डेट से जो है आपका एडमिट कार्ड निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इंतजार करिए, 1 से 1.5 महीने का समय बचा है, इसमें भटकना नहीं है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, और जो चीज़ें आपको मैंने बताई सिलेबस पे ध्यान दें, जो सिलेबस कंप्लीट नहीं उस पर फोकस रखिए। 3 पेपर है, तीनों पेपर में जी तोड़ मेहनत करिए। देखिए पेपर 2 और पेपर 3 में से पेपर बातों को ध्यान में रखते हुए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।